हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इसमें जो टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a माइनस लैम्डा आई, और आप ये देख रहे हैं जो डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है, इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी मैट्रिक्स जो भी आपको गिवन होगी उसका a माइनस लैम्डा आई क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। a यहाँ पर जो होगा वो 2×2 का मैट्रिक्स होगा या 3×3 का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स दिया होगा तो आपको क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई को के फॉर्म में पुट करना होगा। a आपका हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स माइनस लैम्डा, और आई आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो 1 माइनस लैम्डा इधर हो जाएगा। बाकी एलिमेंट जैसे जैसे रहेंगे और डायगोनल में भी 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 माइनस लैम्डा का 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 और 3 का इंटू करेंगे -9 होगा, और 1 माइनस लैम्डा का 1 माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके और -9 को सॉल्व करके अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपना लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई जो है पूरी इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना क्या मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा मिला है। इसी को अपन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं a माइनस लैम्डा आई के इक्वल टू में 0 रख देता हूँ, यानी a माइनस लैम्डा आई के इक्वल टू में 0 रख दिया, तो इस इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसी के इक्वल टू में आप जीरोज़ रख दीजिए, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यानी ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व हो जाएगा और लैम्डा की 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी, और इसी को अपन आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैं आइगन वैल्यूज़ पर बात करता हूँ। तो इसके लिए आइगन वैल्यूज़ की इक्वेशन जो होती है निकालने के लिए a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देख रहे हैं अभी अपने कैरेक्टरिस्टिक की जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, a माइनस लैम्डा आई बताया था, उसके इक्वल टू में 0 आप पुट कर देंगे तो उसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। a आपका क्या होता है, एक गिवन मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और i क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से जो भी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। देखो मैंने बताया था आइगन वैल्यूज़ क्या होगा, यानी a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स या आइगन वैल्यूज़ भी बोलते हैं। इन्हीं को अपन आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, a क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा होगा आइगन वैल्यूज़, एंड i होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस पर नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब ये है द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ a। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स की हेल्प से अपन क्या करेंगे, एक आइगन वैल्यूज़ निकाल लेंगे, आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उसको आपको एक सेट के फॉर्म में लिख लेना है, उसी को आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लैम्डा की जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ को आपको एक सेट के फॉर्म में लिख देना है। लैम्डा की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर -2,4 आई हैं, तो ये इसकी क्या कहलाएगा, ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो अपन इस पर क्वेश्चंस करेंगे, एक मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, और एक आपका इस पर एक क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे इस पर एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट,
आइगन वैल्यूज़ पर एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इस पर आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है, कि आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन है, ये वाली गिवन मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 -1 एंड 0। ठीक है, तो मैंने आपको क्या एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई थी, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ये क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स अपनी कितनी होगी, 3 2 -1 एंड 0 माइनस लैम्डा, और इसके बाद क्या रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने एक ही वैल्यू पुट कर दी है मैट्रिक्स में, लैम्डा हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लैम्डा को इस मैट्रिक्स के अंदर पहुंचा देते हैं, 3 2 -1 0। ठीक है, माइनस लैम्डा को पहुंचाएंगे यहाँ पर, लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू में 0 रख देते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसको क्या करना है, माइनस करना है, 3 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 माइनस 0 कितना होगा, -1, 0 माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, डायरेक्शन चेंज होगी उसका, माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स 0। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कि जो फैक्टर आ जाएंगे, लैम्डा -1 एंड लैम्डा -2, लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर इज लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप देख रहे हैं लैम्डा की ये दोनों वैल्यू आई हैं, इन्हीं को आप क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। तो द आइगन वैल्यूज़, सो द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए की जो है आइगन वैल्यूज़ अपनी कितनी आ गई हैं, 1 एंड 2 आर लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2। आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, इन्हीं को आप आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम को मैंने बताया, स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसको क्या करना है, एक सेट के फॉर्म में लिख देना है, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आप 3×3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकालना, और इसके बारे में अपन आइगन वेक्टर पर भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।